आलसी चूहा हराम का खा पी कर गोल मटोल हो गया है। तौबा तौबा तौबा। उसका साथी उसे ठीक करने के लिए एक जिम ट्रेनर को बुलाता है। जिम ट्रेनर उसे एक्सरसाइज करने के लिए कहता है, लेकिन चूहे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्सरसाइज की आवाज से बिल्ले की नींद खुल जाती है और वो चारों तरफ उस आवाज का पता लगाने लगता है। अंत में उसे वो जगह मिल जाती है। बिल्ला चूहे को आवाज लगाकर बिल से बाहर बुलाता है, लेकिन तब तक चूहा जिम करके बॉडी बिल्डर बन चुका था। चूहा उस नीले बिल्ले को एक ही झटके में उठाकर पटक देता है। बिल्ले को अपनी कुपोषित बॉडी देखकर एक आइडिया आता है। अभी बता दे भाई। और बिल्ला भी चूहे की तरह बॉडी सॉडी बनाने निकल पड़ता है। ये नीला पीला भालू पानी को रोकने के लिए बांध बनाने वाला है। टिल्लू आरी से लकड़ी काट रहा है। भालू उसकी मदद करने जाता है। भालू ने अपने दोस्त टिल्लू को अनजाने में पेल दिया, तो टिल्लू ने गुस्से में आकर भालू को खाई में धकेल दिया। भालू गिरने से पहले अपने दिमाग के घोड़े दौड़ता है और अपने पैंट का पैराशूट बनाकर बच जाता है। अभी बता दे भाई। लेकिन हरामी टिल्लू को चैन नहीं मिलता, इसलिए वो ऊपर से लकड़ी गिरा देता है। भालू और टिल्लू में बांध को लेकर फिर से बहस शुरू हो जाती है। भालू टिल्लू को ले जाकर रस्सी से बांध देता है और जल्दी जल्दी बांध बनाकर तैयार कर देता है। लेकिन लोकल कंपनी से बना बांध नहीं टिकता और पानी उनके घर तक पहुंच जाता है। तिहाड़ जेल के कैदी को पैंथर एक ताकतवर बूटी देता है, जिसे खाकर कैदी के अंदर बाहुबली जितनी ताकत आ जाती है और वो एक झटके में अपनी हथकड़ी को तोड़ देता है और बैंक लूट कर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले कैदी को पकड़ने उसके पीछे जाते हैं, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाते। बेकार है भैया। जिसके बाद कमिश्नर थक हार के अपनी ड्यूटी पैंथर को दे देता है। पैंथर कैदी को पकड़ने जाता है, लेकिन कैदी बूटी की ताकत से रास्ते भर में 3 और बैंकों को लूट लेता है। ये क्या होगा? लेकिन जब चौथी बैंक लूटने की बारी आती है तो बूटी खत्म हो जाती है। कैदी वापस से पैंथर के पास बूटी लेने जाता है, लेकिन इस बार पैंथर उसे कुपोषित बूटी देता है, जिसे खाकर कैदी और भी कमजोर हो जाता है। ये क्या हो गया? और पैंथर कैदी को पकड़कर वापस से जेल में बंद कर देता है। ये कुंभकर्ण की औलाद घास को चादर सहित लपेटकर उसका माल फूकने लगता है। गांव के लोग कुंभकर्ण की औलाद से परेशान थे, इसलिए गांव के राजा उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा सा पोस्टर गांव में लगवाते हैं। मियां खलीफा का पिक्चर, जिसे देखकर एक चूहा उस कुंभकर्ण की औलाद को पकाने की जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है। राजा की बेटी खुश होकर उसका चेहरा चुम्मे से लाल कर देती है। चूहा अपने मिशन पर निकल पड़ता है और जाकर एक ठेले के पीछे छुप जाता है, लेकिन कुंभकर्ण अनजाने में उसे फल के साथ खा लेता है। ये बतख लकड़ी को मशीन में घिसकर उसकी एक लाठी बनता है और उसे जादूगरनी को दे देता है। लेकिन जादूगरनी बतख को बिना पैसे दिए वहाँ से भागने लगती है। बतख तुरंत जादूगरनी से उसकी जादुई झाड़ू छीन लेता है और झाड़ू को कमरे में डालकर कमरे को तालों से लॉक कर देता है। जादूगरनी बतख से झाड़ू मांगने आती है तो हम पैसों के बिना किसी से बात नहीं करते। ये कहकर बतख जादूगरनी को मना कर देता है, जिसके बाद जादूगरनी चिमनी के द्वारा घर में घुसने का प्रयास करती है। इसकी माँ का साला ये जादूगरनी तो अपने अंदर पैराशूट फिट करके आई थी। अंत में जादूगरनी हार मानकर बतख को पैसे दे देती है। इस तरह तो जादूगरनी अपनी जादुई झाड़ू को कभी नहीं ढूंढ पाई।